जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 201 गाथा पर अपनी चर्चा चल रही, शुरू करेंगे आज। 200 गाथा में अपन ने मुनि व्रत धारण करने के उपदेश की चर्चा आई है ना, कि मुनि व्रत धारण करना चाहिए ऐसा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि श्रावक और मुनि दोनों को 6 आवश्यक यहाँ पर बताए। जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है इसको भी एक देश इन 6 आवश्यक का पालन करना चाहिए और मुनियों को सर्वदेश इन 6 आवश्यक का पालन करना चाहिए। और वे 6 आवश्यक कौन है? ये नित्य षडावश्यक करो समतारु स्तव वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायो सर्ग जिससे बंधना। अन्वय। समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इस प्रकार यह 6 आवश्यक करना चाहिए। तो एक ये 6 आवश्यक की चर्चा आई मुनियों की अपेक्षा से, है ना। और एक 6 आवश्यक की चर्चा आती है, बोलो याद है किसी को? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, है ना। ये आवश्यक किसको करना चाहिए? ये निचली भूमिका की ये बात कही, पहले गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती, इन जीवों को ये 6 आवश्यक करना चाहिए। ये 6 आवश्यक क्यों करना चाहिए? इन 6 आवश्यक की जनागम में चर्चा क्यों की कि एक आवश्यक के लिए जो गुरु उपास्ति करेगा वो अपने स्वरूप को समझ सकेगा। तो गुरु उपास्ति मात्र गुरु उपास्ति के लिए नहीं, क्या बोला? देव पूजा मात्र देव पूजा के लिए नहीं, देव का स्वरूप भली भांति जानना और देव का जैसा स्वरूप है, जैसा उन्होंने हमें हमारा स्वरूप बताया, इस स्वरूप को जानना, उन 6 आवश्यक में से एक आवश्यक करना। या ऐसा बोलो 6 आवश्यक एक आवश्यक के लिए, है ना। तो वहां वो 6 आवश्यक की चर्चा आई और अब यहाँ पर मुनिराज की मुख्यता से 6 आवश्यक की चर्चा है। तो ये 6 आवश्यक क्यों करना? हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो भावार्थ में लिखा है, क्या लिखा है कि इन्हें आवश्यक कहा गया है, अतः मुनियों को इसका पालन सर्वदेश करना चाहिए और श्रावक को अपनी योग्यता अनुसार एक देश करना चाहिए, है ना। अब ये कौन सा श्रावक है जो मुनि धर्म अंगीकार करना चाहता है? कल चर्चा आई थी सामायिक प्रोशोध में कि वो क्या है कि मुनि होने से पूर्व की भूमिका है। मुनि होने से पूर्व ये जीव ऐसे परिणाम करता है और मुनि धर्म अंगीकार करता है। तो ये उस अपेक्षा से यहाँ पर बात है, ठीक है। देखो, समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इस प्रकार यह 6 आवश्यक करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला समता, समस्त जीवों पर समता भाव रखना, समस्त जीवों पर समता भाव रखना, अर्थात लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण में हर्ष विषाद न करके समभाव रखना अथवा सामायिक करना।
इसका नाम सामायिक। पता है ये बहुत बड़ी चीज है। ये इसलिए मुख्यतः से सामायिक श्रावक, वो भी ऊपर के गुण स्थानों और ऊपर की प्रतिमाओं में, है ना, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, और विशेष रूप से सर्वदेश इसका पालन मुनिराज को होता है। बाहर में कैसी घटना घटित हो जाए, उसमें लाभ अलाभ नहीं दिखे, कोई हर्ष शोक नहीं हो, जीवन मरण सुख दुख का कोई परिणाम नहीं, है ना, ऐसे स्वरूप के आश्रय से ऐसी कषायों का अभाव हुआ, कषाय मिट गई है। बाहर से कोई लाभ लाभ हानि दिखती नहीं है बाहर से। कैसा मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, ये स्वभाव की दृष्टि से ये काम हो सकता है। सबसे पहला स्वभाव की दृष्टि, और फिर चौथे गुण स्थान में भी बहुत नाटक है। कौन समझ में आ रहा है? स्वभाव की दृष्टि है, लेकिन अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के उदय में भी बहुत नाटक होते हैं। पूर्ण रूपेण जो सामायिक दिखाई देती है, सो वो सर्वदेश, वो मुनिराजों के जीवन में ही दिखाई देती है। कोई उपसर्ग कर रहा है, कोई कितने परिचय हो रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है, एकदम साम्य भाव हो। मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ये देह में नहीं हूं, है ना। और निचली भूमिका में, गृहस्थ में, यथा योग्य अपनी पदवी अनुसार वो जीव भी इसका प्रयत्न करता है, इसका प्रयत्न रखता है। और स्वभाव की दृष्टि के बिना ये प्रयत्न हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप किसके बल पर समता रखोगे, किसके बल पर? बोलो, धन के बल पर, पत्नी बच्चों दुकान मकान के बल पर, शरीर की निरोगता के बल पर, किसके बल पर समता है? स्वभाव उस के बल। समता का आधार क्या है आपके पास? समझ में आ रही है बात? उस साम्य भाव का आधार क्या? यदि अभी भी पर द्रव्य के आश्रय से समता भाषित हो रही है, तो आप बारूद के ढेर पर खड़े हो, कभी भी विस्फोट हो सकता है, इसलिए बी अलर्ट। क्या बोला? पर के आश्रय से अभी आपको समता लग रही है, तो वो बारूद का ढेर है वो। अभी कर्म के उदय बदलेंगे, अभी स्थिति परिस्थिति बदलेगी, और अभी विषमता हो जाएगी। समझ आई बात? हाँ जी। बात अपने अंतरंग की है, अपनी बात है। और स्वभाव दृष्टि से भी कदाचित विषमता हो, तो वो जीव इधर लौट के आता, अरे कैसा विचार है, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, भगवान आत्मा हूँ, तो फिर वो वापस साम्य भाव में लौटता है। लेकिन जिसको साम्य स्वरूप पता ही नहीं है, वो किधर लौटेगा, किधर जाएगा? समझ में आ रही है बात? ये इंपॉर्टेंट बात है। सर्व जीव हैं ज्ञान में, ऐसा जो संभाव, सो सामायिक जिन कहो, प्रगट करे भव पार। सर्व जीव हैं ज्ञान में, सर्व जीव ज्ञान में, साम्य भाव प्रकट हो। आपने पिता पुत्र माता बेटा सास बहू बहन भाई वगैरह वगैरह देखा, तो विषमता उत्पन्न हुई। सर्व जीव हैं ज्ञान, है ना। सो सामायिक जिन कहो, प्रगट करे भव पार। ऐसी सामायिक जो करता है, जैसी जिनेन्द्र भगवान ने सामायिक कही है, ऐसी सामायिक जो करता है, वो भव से पार हो जाता है, उसको अनंत कर्मों का बंध नहीं होता, है ना। ऐसा देखो, अपन रामचंद्र जी वगैरह की बात करें, ये साक्षात विषमता दिख रही है। तो जो विषमता दिख रही है युद्ध आदि के मैदान में, वो बंध का ही कारण है।
लेकिन उसी काल में जो स्वरूप के आश्रय से दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का अत्यंत क्षय हुआ है, उतना साम्य भाव प्रति समय परिणति में चल रहा। ऐसा अपन चर्चा करते हैं ना, काम चालू है, तत्व निर्णय पूर्वक वो कारण समता हाथ में आई है, और फिर कदाचित कोई विषमता हो तो वो कौन रोके उसे। लेकिन स्वभाव के आश्रय से भटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। लेकिन बात यह है, स्वभाव पता हो तो स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। और यदि स्वभाव नहीं पता हो तो बस विषमता ही विषमता, उसका फ्लक्चुएशन चलता रहता, कम ज्यादा, कभी तीव्र कभी मंद, है ना। ये योगसार जी का दोहा यहाँ पर कोट किया है। देखो, स्तवन, श्री भगवान अनंत देव तीर्थंकर भगवान के गुणों का कीर्तन करना, अर्थात स्तुति करना, है ना। ये क्या है, ये स्तवन। इसमें स्तवन और आगे बात आ रही है वंदना। स्तवन और वंदना में क्या फर्क है कि स्तवन एक पर्टिकुलर अनंत देव का या कोई पर्टिकुलर तीर्थंकर परमात्मा का, है ना, उसको स्तवन कहा जाता है ना। जैसे भक्तामर स्तोत्र है, आदिनाथ भगवान का स्तवन, आदिनाथ स्तोत्र है ना, वो ऐसा पर्टिकुलर। और हम सामूहिक रूप से यदि नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उसका नाम वंदना। देखो ऊपर क्या लिखा, श्री भगवान अनंत देव, और वंदना में क्या लिखा, पंच परमेष्टि। ये सामूहिक रूप से वंदना और पर्टिकुलर रूप से स्तवन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यह स्तवन। नहीं, पर यहाँ तो क्या वंदना में क्या बोलते हैं कि तो हम लोग लोगस ने बोलते हैं, वैसे बोलेंगे, वंदना में लोगस बोलेंगे, क्योंकि वो सभी पंच पर। हाँ बराबर। देखो जो पंच रमोकार मंत्र है ना, तो वो हाँ, सामूहिक मंत्र है। अच्छा। बोल ही रहे हैं उसको पंच नमस्कार मंत्र, हम्म। है ना। तो वंदना ऐसा जो सामूहिक करते, सो वंदना बराबर। ऐसा। और किसी हम अभी वक्तामय स्तोत्र की जैसे चर्चा की, है ना, हाँ, आदिनाथ आदिनाथ। स्तोत्र, पाशनाथ स्तोत्र, ऐसे बोलते हैं हम्म। ना, चंद प्रभ स्तोत्र, तो ये सब स्तुति। तो ठीक है, आप ऐसे बोलते हैं, मैं इंडिविजुअल कोई सामायिक करे तो वो स्तोत्र बोलेंगे और वंदना नहीं करेंगे। I'm getting confused, that's why. ऐसा कहना है कि आप पर्टिकुलर किसी तीर्थंकर परमात्मा को लक्ष्य में लेकर उनका गुणगान हाँ, कर रहे हैं, उनके लक्ष्य से कर रहे हैं, हाँ, है ना, तो वो स्तुति, वो हाँ, स्तवन। और बराबर। हम 2400 भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कोई ऐसा पाठ है जिसमें 2400 भगवान है, हाँ, तो पंच फिर वो परमेष्टि वंदना। भगवान, वो वंदना, बस इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है हाँ, ऐसा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये स्तवन दो प्रकार का है। कैसा, व्यवहार स्तव और निश्चय स्तव के भेद से दो प्रकार का होता है। स्तवन कहो स्तुति कहो एक ही बात। तो व्यवहार स्तवन क्या है कि देव शास्त्र गुरु को भली प्रकार से उनके स्वरूप को समझना। क्या बोला, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को भली भांति समझना, फिर वैसा विश्वास होना और उनका बहुमान होना। ये तीनों पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। हमारे देव ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, शास्त्र ऐसे होते हैं, है ना, ऐसा पर्टिकुलर। तो उसको क्या कह रहे हैं, ये व्यवहार स्तवन। ठीक है, और निश्चय स्तवन, उन जैसे अपने स्वरूप को ध्याना, ये निश्चय स्तवन। समय सार जी की 31 नंबर की गाथा में निश्चय स्तुति की चर्चा आई,
उसको 3 प्रकार का कहा है। पहली स्तुति क्या है? पहली स्तुति बोलो। पहली स्तुति है द्रविंद्री, भाविंद्री, भाविंद्री के विषयभूत पदार्थ, इससे भिन्न मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये पहली स्तुति। ये पहली स्तुति, जिसको क्या कह रहे हैं? गे ज्ञायक संकर दोष का अभाव होना। ज्ञान में गे झलकते हैं, परंतु मैं कभी गे रूप नहीं हुआ। ज्ञान में गे झलकते हैं, ज्ञान का स्वरूप है स्वपर प्रकाशक। सो ज्ञान में गे तो झलकते हैं, परंतु ये ज्ञान कभी गे रूप नहीं हुआ, है ना। ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को जानना, यह है पहली प्रकार की स्थिति। द्रव्येंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, ये पहली स्थिति। दूसरी स्तुति गुण गुणी के भेद क्या से क्या? रहित। हाँ, जो जो मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, सो भाव्य भावक संकर दोष का परिहार, ये दूसरी स्तुति। और भाव्य भावक संकर दोष का अभाव हो जाना, सो ये तीसरी स्तुति। यह है भगवान की निश्चय स्तुति, स्वयं ही भगवान बन गई। भाव्य भावक संकर दोष के परिहार में तो उपशम करता हुआ जा रहा है, सो उसने मोह को जीत लिया और इसने मोह का क्षय कर दिया। वो जित मोह है, ये क्षय, ये क्षीण मोह। और पहली स्तुति जितेंद्रिय जिन, जितेंद्रिय जिन पहली स्तुति, जित मोह दूसरी स्तुति, और क्षीण मोह तीसरी स्तुति। समझ आई बात? दीदी पहली स्तुति में द्रविंद्री और भाव इंद्री, तो मतलब वहां पे परिणामों से भिन्नता, और परिणामों से नहीं, द्रव्य इंद्रिय है, ये जो पुद्गलात्मक द्रव्य इंद्रिय है, ये मैं नहीं। हाँ, और ये जो भाव इंद्रिय है, खंड खंड ज्ञान, वो मैं नहीं, मैं अभेद अखंड हूँ। और इंद्री के जो विषयभूत पदार्थ हैं, है ना, ये पांचों के जो विषयभूत पदार्थ हैं, उनसे मुझे ज्ञान सुख नहीं होता, ओके ओके है ना, उनसे मैं रहित हूँ। तो मैं कौन हूँ? कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। जिसने ऐसा जाना, उसने पहली स्तुति की, उसने असली भगवान की स्तुति की, निश्चय स्तुति। यह है निश्चय, भगवान की निश्चय स्तुति। भगवान की व्यवहार स्तुति, भगवान की व्यवहार स्तुति क्या है? कि देवशार गुरु के स्वरूप को समझना, स्वरूप को भली भांति वहां पे राग भाव उत्पन्न होना, सो व्यवहार स्तुति है। सारी बात समझ में। सेवा सत्य स्वरूप की, यही प्रभु की सेव। सेवा सत्य स्वरूप की, यह ही प्रभु की सेव। सत्य स्वरूप की सेवा, सत्य स्वरूप को जानना। सेवा भी कैसे करोगे? सेवा सत्य स्वरूप की सेवा कैसे होगी? सत्य स्वरूप को जानना। सत्य स्वरूप को जानकर असत कल्पनाओं का अभाव होना। ये असत कल्पना है, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, पत्नी हूँ, माता हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय वाला हूँ, मैं संगी पंचेंद्रिय हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। ये असत कल्पनाएं हैं। ये सत्य स्वरूप को जाना तो असत कल्पना मिट गई। ये सेव सत्य स्वरूप की सेवा है। सेवा सत्य स्वरूप की, यह ही प्रभु की सेवा। प्रभु की सेवा क्या है? भगवान के हाथ जोड़ना, उनकी पूजा करना, उदक चंदन करना, ये भगवान की पूजा नहीं। भगवान ने जैसा हमारे स्वरूप को बताया है, ऐसे स्वरूप को जानना, सो भगवान की सेवा है। और जो उदक चंदन भी नहीं करे, तो उसकी तो बात ही कौन करे। समझ में आ रही है? घर में सुपुत्र किसे कहते हैं?
जो सुबह उठ के रोज पैर छुए, जो माँ का कहना माने। हाँ, जो डिसरेस्पेक्ट करे उसकी तो बात ही नहीं चल रही, जो रेस्पेक्ट भी करे लेकिन अकेली रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। असली रेस्पेक्ट क्या है कि उनको निर्विकल्प करे, उनकी आज्ञा में रहे, उनको अपना हितैषी जाने, ये है लक्षण। समझ आई बात? ऐसा देखो, अपन एक बार ये निश्चय व्यवहार स्थिति का स्वरूप समझें, एकदम एकदम स्टार्टिंग लाइन से समझें। जैसे निश्चय पूजा बोलो, निश्चय पूजा व्यवहार पूजा सब एक ही बात है। पूजा के एंगल से बात करो चाहे स्तुति के एंगल से बात करो, भगवान की पूजा है ना। अभी देखो, भगवान की पूजा तो वो जो शरीर की क्रिया हो रही है, ऐसा हाथ जोड़ रहे, नीचे झुक रहे, द्रव्य चढ़ा रहे, तो ये तो पूरा काम पुद्गलात्मक है। हाँ। ये तो टोटल है ना। अब ये काम तो चल रहा है, लेकिन भगवान कौन है, क्या है, जीव है, अजीब है, कोई कोई महामहिम चीज है, कुछ अता पता नहीं है ना। तो ये अकेली जड़ की क्रिया है, और वहां देखना वहां परिणाम का ही ठिकाना नहीं। बस एंजॉय कर रहे हैं, मंदिर में आए हैं एंजॉय कर रहे हैं, चलो घर में बोर हो रहे थे, चलो ये भी आए वो भी आए, ऐसा ऐसा। देव शास्त्र गुरु से कोई लेना देना नहीं। अब सब लोग ऐसे जोड़ रहे हैं हाथ, तो वो जोड़ रहे हैं, सब लोग तरफ ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं अच्छे अच्छी एज के, जिन्हें कुछ पता नहीं ना। मम्मी ने वो जल चढ़ा दिया तो उसने भी चढ़ा दिया, मम्मी ने फल चढ़ा दिया उसने भी चढ़ा दिया, लेकिन ये हो क्या रहा है सो कुछ पता नहीं। तो ये कौन सी पूजा है? ये कोई सी नहीं, न निश्चय न व्यवहार। द्रव्य पूजा शरीर से। अभी अपन द्रव्य पूजा का ही अर्थ निकालेंगे, द्रव्य पूजा कहाँ तक घटित होगी यही बताना है ना। तो हाँ, चलो आप पहले पहले पॉइंट की द्रव्य पूजा कह लो इसको, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसके सापेक्ष में है ना, यदि वहां देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का पता है, स्वरूप का पता है, तो इसके सापेक्ष में फिर इसको निश्चय पूजा कह देते हैं। इसको क्या कह रहे हैं? देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का पता चला, तो फिर इसके सापेक्ष में है ना, क्या बोल रहे हैं इसको, ये द्रव्य पूजा तो ये भाव पूजा। एग्जैक्टली भाव पूजा किसे कहते हैं? भाव पूजा किसे कहते हैं एग्जैक्टली? निज स्वरूप, जिससे बंध ना हो। भाव पूजा मतलब जिससे बंध ना हो, उसको कहते हैं भाव पूजा। भाव स्तवन, निश्चय स्तवन, निश्चय स्तुति, जिससे बंध ना हो, ये निश्चय स्तुति का लक्षण है। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में इसको भाव स्तुति कह दिया, भाव पूजा कह दिया, वो एक अर्थवाच। अब देखना, अब जैसे भगवान के स्वरूप का पता चला, तो पता चला कि इन्होंने तो निस्वभाव साधन द्वारा ये सर्वज्ञ हुए, वीतरागी हुए, तो उन जैसा होने की भावना, ये बढ़ती हुई निश्चय पूजा। समझ में आई बात? हाँ। ऐसा हमें जगत में कोई चीज अच्छी लग जाती है, किसी के घर गए सोफा बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा है, इनका सोफा कम बेड है, थोड़ी सी जगह में आ जाता है, ये हम भी खरीदेंगे। भगवान की स्तुति तो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कभी उन जैसा होने की भावना ही नहीं आई कभी, तो आप क्या भगवान को नमस्कार कर रहे हैं? आपको कहाँ वो महामहिम लग रहे हैं? समझ में आ रही है बात? जी। तो दीदी हम्म, उसमें भाव पूजा में भी पुण्य बन तो है ना? हाँ, वो अभी करेंगे, पूरे एंड तक चर्चा करेंगे, वही चर्चा करेंगे, है ना। तो अब उन जैसा होने की भावना बन रही है उस जीव को, नहीं मुझे भी ऐसे सुख को प्राप्त करना है। जब हम उनको समझ रहे हैं कि ये पूर्ण सुखी हैं, या ऐसा समझ लो कि उनके गुणों को जाना, उनको द्रव्य गुण पर्याय से जाना, उन जैसा होने की भावना, है ना। जैसे वे निस्वभाव साधन से
अनंत सुखी हुए ऐसा मैं भी सुखी हो सकता हूँ। उन्होंने जो मार्ग बताया कि तुम जीव अजीव आशा बंध संवर निरा मोक्ष से भिन्न तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो, ऐसे निस्वभाव साधन के द्वारा वे अनंत सुखी हुए हैं, मुझे भी अनंत सुखी होना है, ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर भी अभी शुभ बंद हो रहा है। तो ये बढ़ता बढ़ता हुआ निश्चय हो, भाव पूजा हुई, बढ़ती हुई निश्चय भाव पूजा, समझ में आ रही है बात। और फिर वो ज्ञान वो ऐसा ही मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा मेरा है ना। वो सिमिट्री कर ली, एक रूप तत्व निर्णय कर लिया, सिमिट्री हो गई, और फिर इस सिमिट्री पूर्वक आत्मानुभूति। अब ये जो आत्मानुभूति हुई है ना, ये बंद है, का नाम है भाव पूजा। और इसके अब सुन देखना, इसके सापेक्ष में जो यहाँ विकल्पात्मक जो चल रहा था आत्मचिंतन, इसके सापेक्ष में ये भी द्रव्य पूजा है। जहां तक पुण्य बंद हो रहा है वो द्रव्य पूजा, और जहां बंद होना मिट गया वो भाव पूजा। समझ में आ रही है बात। जहां तक भी पुण्य का बंद हो रहा है वहां तक क्या है, वो द्रव्य पूजा। भाव पूजा क्या है, निश्चय पूजा क्या है, अनुभूति। हाँ, ये निर्णय पूर्वक अनुभव हुआ, ये है निश्चय, असली निश्चय स्थिति। अब इधर से बात करो, ये द्रव्य पूजा, तो इसके सापेक्ष में इसको भाव पूजा कहेंगे, लेकिन इसके सापेक्ष में ये द्रव्य पूजा है। समझ में आ रही है। इसके सापेक्ष में इसको भाव पूजा कहेंगे, बढ़ती हुई भाव पूजा। और उसके सापेक्ष में लेकिन द्रव्य पिछले के सापेक्ष बात कहेंगे तो वही द्रव्य पूजा कहलाएगी। ओके। और यहाँ ये सब इसके सापेक्ष में सब द्रव्य पूजा है। जहां तक पुण्य का बंध हो रहा है, जहां तक शुभ राग उत्पन्न हो रहा है, अति अति मंद कषाय उत्पन्न हो रही है, वहां तक वो द्रव्य पूजा है, द्रव्य स्तवन। समझ आई बात। अब देखो रूढ़ी में बातें कैसे बिगड़ जाती है, बिगड़ कैसे जाती हैं कि आज हमें जल्दी जाना था तो कपड़े भी नहीं शुद्ध थे और ऐसे चले गए, सो आज हमने द्रव्य पूजा नहीं की, तो क्या की, भाव पूजा। तो द्रव्य पूजा बड़ी चीज है कि भाव पूजा बड़ी चीज होती है? भाव पूजा बड़ी चीज, भाव पूजा बड़ी चीज होती है। और तुम रोज तो ढंग से पूजा करते थे, आज जल्दी में की और बिना बिना द्रव्य के की, तो ये भाव पूजा कैसे हो गई? समझ में आ रही बात। सबको वही लगता है ना, द्रव्य नहीं हाँ, चढ़ाया तो वो मेरा भाव पूजा हो गया। हाँ, ऐसा। तो ये गलती अपनी नहीं हो इसलिए अपन चर्चा करते हैं। वो भाव पूजा कैसे हो गई? वो तो तुमने और जो व्यवस्थित पूजा थी उससे और छोटा काम किया और जल्दी में की है और विकल्प की कंडीशन में की है, भगवान को ढंग से याद भी नहीं किया, तो ये भाव पूजा कैसे हो गई? अब ये भाव पूजा का आरोपित कैसे हुआ होगा उसका एक बार विचार करते हैं कि जिस जीव का पूजा करते करते अपनी स्वभाव की सन्मुखता हो गई, वो द्रव्य पूजा छूट गई। समझ में आ रही है। अरे गणधर परमात्मा भी दिव्य ध्वनि को सुनते सुनते उसका लक्ष्य छोड़ के स्वभाव के सन्मुख होते हैं हर अंतर मुहूर्त में। तो वो उनकी रिस्पेक्ट है कि डिसरिस्पेक्ट है? बोलो। ये रेस्पेक्ट है, ये है भाव पूजा। पूजा करते करते जैसे पंडित साहब की पूजन में आप ज्यादातर देखोगे धूप के छंद में, तो उन्होंने भेद विज्ञान की बहुत प्रमुखता रखी, और उस छंद को पढ़ते पढ़ते ओ द्रव्य भावनो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और वहां पे द्रव्य पूजा का लक्ष्य छूट के प्रणति स्वभाव सन्मुख हो रही है, इसका नाम भाव पूजा है। समझ आई बात। यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा मेरी तेरी, तब सार्थक फल पूजा तेरी। आपकी पूजा सार्थक तब होगी जब ये मोह टूट जाए। और मोह कैसे टूटेगा? भगवान का लक्ष्य छोड़कर, पूजा का लक्ष्य छोड़कर, पूजा का भाव का लक्ष्य भी छोड़कर,
पुत्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख हुई परिणति, तब तो मोह टूटा। आई बात समझ में? हाँ जी दीदी, एक 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 दो पढ़े हैं, मेरे को क्लैरिफाई करने हैं। पहले तो इकलौती द्रव्य की पूजा अगर हो, जैसे कोई बालक कर रहा हो माँ की नकल में, हाँ, और उसका वो सेकंड फिंगर आपका जो था वो नहीं है अवेलेबल, तो वो तो इकलौती जड़ की क्रिया ही हुई, वो तो द्रव्य पूजा कहना मुझे नहीं ठीक लग रहा था, वो द्रव्य पूजा भी नहीं कह सकते। द्रव्य पूजा है वो, जड़ात्म द्रव्य। जिन शासन में जहां भी इन जनरल द्रव्य और भाव की चर्चा आती है, तो द्रव्य मतलब पुद्गलात्मक और भाव मतलब जीव के परिणाम। ओके ओके ओके। तो ऐसा इस हाँ एंगल से वो हाँ अकेली द्रव्य पूजा है, ना उसमें पुण्य का बंध है, ना जैसा परिणाम हो वैसा बंध होए, और अकेला पाप का ही बंध हो तो कोई बड़ी बात नहीं। ओके, तो दूसरी बात मुझे क्लैरिफाई करनी थी, जो अभी वो जल्दीबाजी वाला एग्जाम्पल जो आपका है, तो वो जल्दीबाजी न होके घर में बैठा है कोई बुजुर्ग, उससे चला नहीं जा रहा, उसके शुद्ध कपड़े बदलूं, ये बदलूं, वो बदलूं, नहीं हो रहा है, और बुजुर्ग हो या कोई भी हो, और वो अंतर से समझ गए आपकी बात? तो वो भी यदि भगवान का स्वरूप नहीं पता, तो वो भी द्रव्य पूजा ही है, वो भाव पूजा नहीं। नहीं, मैं और भगवान स्वरूप। के स्वरूप का पता है, जैसे उसने थाली नहीं लगाई, वो मंदिर ही नहीं गया, घर में ही बैठ के पूजा की है, और हम्म भगवान के स्वरूप का पता नहीं है, तो वो हम्म द्रव्य पूजा ही है। हम्म समझ आई बात? नहीं और स्वरूप। उसके साथ घर में ही बैठ के, हम्म आजकल तो सब लॉकडाउन है, कुछ का हो ही नहीं पा रहा, द्रव्य हम्म मंदिरों में नहीं चढ़ रही है, अब हम्म घर में ही बैठ के हम भगवंतों का स्मरण कर रहे हैं, उनके हम्म प्रति अहोभाव आ रहा है, हम्म तो उस परिप्रेक्ष्य में ये भाव पूजा हुई, द्रव्य के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जो निश्चय भाव पूजा के परिप्रेक्ष्य में ये द्रव्य पूजा ही, बराबर है, बराबर है। ये नहीं, कह मैं वो शुद्ध कपड़े वाला पॉइंट क्लियर करना चाहती ठीक थी। है, बात तो हो गई ना, इसमें गर्भित हो गई इसमें बात। मेरे को ये भी ख्याल आया था, जब निहाल भाई सोगानी रात भर बैठे थे और अपनी आत्मा का स्मरण कर रहे थे, उन्होंने कोई कपड़े भी नहीं बदले थे, ना कोई समाई का आसन लिया होगा, परंतु वो एकदम अंतर से ही अपने आत्मा आत्मा की अनुभूति में आ गए। तो मतलब वो जो बाहर का जो हम बार-बार वो चीज़ें, आई एम नॉट सेइंग कि वो होनी नहीं चाहिए, पर वो अगर न हो तो भी कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए, ऐसा महसूस होता देखो क्या कहना है कि एक होता है परमार्थ, एक होता है व्यवहार, और एक होता है लोक व्यवहार। समझ में आ रही बात? तीन चीजें होती हैं। है। एक क्या होता है, एक लोक व्यवहार। लोक व्यवहार तो यही है कि हम तीन लोक के नाथ के पास जा रहे हैं, जिन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, हुँ, तो कुछ नहीं होता, हम तो भगवान का चिंतन करेंगे और अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो पूरा लोक व्यवहार बिगड़ जाएगा। नहीं वो समझ में आता है, हाँ। समझ में आ रही है? अब इसलिए मैं हुँ, तीन चीजें खड़ी की। हुँ, क्या तीन चीजें? एक निश्चय, एक हुँ, व्यवहार और एक लोक व्यवहार। हुँ, अभी हम एक मुस्लिम और एक जैन, ये दोनों ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा है। हुँ, सर्व जीव है ज्ञान में, ऐसा जो समझा। लेकिन हम मुसलमान के बगल में बैठ के, एक थाली में बैठ के भोजन नहीं करें। अरे एक थाली में बैठ के तो पति पत्नी भी भोजन नहीं करें, भाई बहन भी नहीं करें, हुँ, वो अभक्ष है। हुँ, समझ में आ रही है? तो हाँ वो जी। लोक व्यवहार है। सारी लोक व्यवहार की स्थिति बिगड़ जाए, हुँ, तो लोक व्यवहार अपनी स्थान पर है और निश्चय व्यवहार अपने स्थान पर है। हुँ, हुँ, अपवित्र पवित्रो वा स्वस्थित दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंचनमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। बाहर हुँ, में शुद्ध अवस्था हो अशुद्ध अवस्था हो, पंच परमेष्ठी भगवान का जो स्मरण करता है, उसके पापों का नाश होता है। हुँ, करंट बात है। हुँ, लेकिन इस वाली बात को सुन के कोई लोग व्यवहार को बिगाड़ दे, तो वो थोड़ी सी बात चलेगी। हुँ, हुँ, इसलिए बराबर से जिन शासन को समझना चाहिए, हुँ, है ना?
और कोई उसी उसी को करे, भैया शुद्ध कपड़े, ओ भैया शुद्ध कपड़े, हाँ ओ हाँ भैया, उन्हीं तो में व्यवहार का ही वो करे, पक्ष करे। हम्म लोग व्यवहार का पक्ष, पक्ष तो सबका ही गड़बड़ है, हम्म पक्ष तो निश्चय का भी ठीक नहीं है, हम्म बराबर सबको जानना चाहिए, ऐसा तो पक्ष नहीं, वो लोग व्यवहार है। हम्म अब इस चक्कर में कोई बोलता है अब बच्चा छोटा है, अब कपड़े नहीं बदल पा रहे, फिर ऐसा नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं। अब जिनवाणी छुए कि नहीं छुए, अब उनको क्या असर, क्या आंसर दे रहे हैं, बोलिए क्या आंसर दे रहे हैं? छुए ठीक है भैया, अपने यथा योग्य देखो। हम्म क्यों? पता नहीं है सामने वाला कितना क्या समझने वाला जीव है, क्या पात्र जीव है, कौन से बात हो रही है। अब यार अपन बोल दो कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग व्यवहार की नाश करें, समझ में आ रही है? और उसके चक्कर में वो जिनवाणी ही छोड़ दे। हम्म आप देखो कि आप क्या अच्छा, बिना गलत अभिप्राय के क्या बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हो जिसमें आपका हित हो। राइट 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 बिना रॉन्ग वे मैसेज भी नहीं जाए, पब्लिक को रॉन्ग मैसेज नहीं जाए, बराबर घर में रॉन्ग मैसेज नहीं जाए। गलत बात बहुत जल्दी सीखी जाती है। हाँ मम्मी हाँ तो ऐसा करती है, मम्मी तो ऐसा करती है, मम्मी तो ऐसा, बहुत सही बात है फॉलो हो जाती है, मम्मी ऐसा करती है। हम्म मम्मी क्या अच्छा करती हैं, क्या भेद विज्ञान करती हैं, वो अमूर्तिक पर्याय है, वो दिखती नहीं है। हमारी बात समझ में, तो ये हाँ बहुत, जी जिन शासन बहुत समझने की चीज है। ये हम्म किसी बात को पकड़ के फॉलो करने की बात नहीं है। देखो कल भी बात आई थी, कल यही वाली बात है, गुरुदेव श्री ने कहा था कि भैया अपनी शक्ति प्रमाण करो, तो उनने बोला हमने कहा और तुमने ले लिया, ऐसा नहीं, हाँ उसको हाँ स्वरूप ऐसा को नहीं समझो, हाँ आप अपने लेवल से समझो चीजों को। ऐसा जिन शासन है, कहाँ लोग व्यवहार की बात है, ऐसी गलती करते हैं लोग। जैसे किसी को बोलो अरे आप तो, अभी तो कोरोना से तो बहुत लोग सीख गए, नहीं सीखने वाले अभी भी नहीं सीखे। अरे आपने हाथ नहीं धोए और आप नाश्ता करने बैठ गए, आपने प्लेट छू ली, अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, ये कोई बात है? बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़ तो न थी, इससे तो आप रिलैक्स हो जाओ, निर्भर हो जाओ। फिर ये मत बोलो कि भाई ने ऐसा कर दिया, माँ ने ऐसा कर दिया, बहू ऐसा करती है, फिर ये मत बोलो। बराबर द्रव्य है द्रव्य का क्या करता है? हाँ वो जहां निर्णय करके आनंदित होना चाहिए, उस चीज को वहां फॉलो ना करके बाहर लोग व्यवहार में लागू करते हैं। हम राइट कहाँ तुम्हें बचाने वाले, हम कहाँ तुम्हें, भैया तुम जो दुखी हो रहे हो अपने परिणामों से हो रहे हो, आपको ऐसी कर्म का उदय है। सब बच्चे माँ बाप को, माँ बाप उनको उनको सब आपस में ऐसे ऐसे बोलते रहो बस। राइट 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 हमारी बात, हाँ ये दीदी बात बहुत नहीं बढ़िया बनती है ऐसे। देखो वंदना, पंच परमेष्टि को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से साष्टांग नमस्कार करना, ये वंदना। देखो एक एक शब्द और है, विनय और बहुमान। जैसे यहाँ स्तवन और वंदना की चर्चा हो रही है, ऐसे विनय और बहुमान में क्या अंतर? विनय का अर्थ है कि आप शारीरिक क्रिया से, जैसे कोई घर में बड़े की एंट्री हुई, अपन खड़े हो, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये विनय है। समझ आ हम्म रही बात? हम्म कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये विनय नहीं हम्म है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट। और बहुमान किसको कहते हैं? जैसे जिनवाणी है, तो जिनवाणी ऐसी रखी है और अपन उधर से निकले तो अपन ऐसे नमस्कार कर रहे जिनवाणी, ये विनय। अब उसको उच्च आसन पर बिठाना, उच्च आसन देना, हम्म ये बहुमान, ये फीलिंग है, फीलिंग। हम्म बहुमान हमारे को अंतरंग में बहुमान। अरे आप बैठो पहले, गुरुजी खड़े हैं, अभी क्या करें? पहले गुरुजी को नमस्कार किया और गुरुजी को उच्च आसन, ये बिना बहुमान में अंतर है। ठीक है, ऐसा। अभी देखो प्रतिक्रमण, अपने किए हुए दोषों का पश्चाताप करना, अर्थात अपने से कोई दोष या भूल हो जाए तो उसे अपने गुरु के समक्ष प्रकट करके उस भूल को स्वीकार करना, यही प्रतिक्रमण।
देखो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सारे। इनको शब्दों से न समझा सकता है न समझाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है प्रतिक्रमण। आज ऐसी स्थिति है, आज तो ये बताना मुश्किल है कि तुमसे क्या गलती हो गई, तो इसमें हमने क्या करा, तो हमने क्या, बोलो। और यहाँ तो जो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान जानता है, परम अकर्तृत्व जिनको प्रकट है, और पर्याय में फिर भी कोई सूक्ष्म भूल हो रही है, तो उस दोष को स्वीकार करके गुरु के समक्ष प्रकट करते हैं, और गुरु भी उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। हम तो सही, हम तो ऐसे ही करते, हम तो ऐसे ही करते, हम तो ऐसे ही करते। ये समझ लो, ऐसी सोच वाले जीवों की ग्रोथ नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जिसको ये पता नहीं चल पा रहा कि हम जिन शासन की छत्र छाया में हैं, और ये क्या अपराध है, ये लौकिक अपराध पता नहीं चल रहा है, और फिर उसमें कषायों का पक्ष है ना। अपने को बड़ा छोटा जान रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। यदि इतनी लापरवाही है तो ये प्रतिक्रमण कैसे हो सकता, समझ आई बात। इसलिए स्वरूप के आश्रय से प्रतिक्रमण होता है। जो अपने को पूर्ण निर्दोष होना चाहते हैं, प्रभु इस परिणति में भी सारे दोष मिट जाएं, और ये मिट सकते हैं। क्यों मिट सकते हैं? क्योंकि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो निर्दोष है। कैसा अद्भुत कंडीशन बनी हुई है, स्वभाव निर्दोष है और परिणति में दोष प्रकट हो रहे हैं। कैसा विपरीत काम हो रहा है। जैसा द्रव्य स्वभाव है, परिणति में भी ऐसी प्रकट हो। ओहो, ये है सार्थक। जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा ही निर्दोषता पर्याय में प्रकट हो। वो जीव दोषों को रख कर कह रहा है तो हमारी क्या गलती, समझ आई बात। देखना ऐसी भूल अपने में हो तो निकाल। प्रत्याख्यान, आगामी आश्रम का निरोध, जो रत्नत्रय में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं, जो रत्नत्रय में विघ्न उत्पन्न करने वाले। अब हमें रत्नत्रय की जरूरत ही नहीं है, तो हम काय को ऐसा विचार करेंगे कि रत्नत्रय में विघ्न उत्पन्न करने वाले। क्यों क्या नहीं बोल रहे हैं दीदी, जरूरत है। हाँ, तो जो रत्नत्रय में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं उन्हें मन वचन और काय से रोकना, उनका त्याग करना प्रत्याख्यान कहलाता है। भविष्य में गलती ना हो, भविष्य में आज प्रत्याख्यान कर दिया। सबसे पहला, आज मैं अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा से अधिक कुछ नहीं देखूंगा। अपने को बाहर में जो कुछ है वो संयोग है, संयोग है। मेरा तेरा कुछ होता ही नहीं विश्व में। जिसको जग में निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। जी, अपनी भूल है कि मैंने पर को निज क्यों जाना, पहले प्रतिक्रमण किया, और भविष्य में मैं कभी पर को निज नहीं जानूंगा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से ज्यादा किसी को नहीं जानूंगा। यह भविष्य के लिए प्रत्याख्यान होगा। समझ में आ रही है बात। मन वचन काय से उसको रोकना। रत्नकरण शाब्दाचार्य जी में सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखी है, जो वस्तु को न कम जाने, न अधिक जाने और न विपरीत जाने, वो सम्यक ज्ञान। किसी को कम करे, ज्यादा करे, अच्छा करे, बुरा, कषाय रोक ले, कषाय कम कर दे, रत्नत्र प्रकट कर ले, ये तो परिभाषा ही नहीं लिखी। ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो वस्तु को न तो कम जाने, कम कैसे जाने, है त्रिकाली ध्रुव, अनादि अनंत शाश्वत, वो कह रहे मति शुद्ध ज्ञान वाले, या हम केवल ज्ञान वाले हैं। अपने को पर्याय तो छोटी चीज है,
तो कम जान रहा है, अपने को कम आंक रहा है। वाह। है कौन? महामहिम वस्तु त्रिकाली ध्रुव। हम्म, तुम कौन हो? हम तो मात्र जानने वाले हैं, तुम अपने को कम जान रहे हो। वाह। हरी बात समझ में? अभी तो हम छद्मस्त हैं। हाँ, ये अपने को कम जान रहे। हम्म। कम जाने ना अधिक जाने। अधिक कैसे जाने? अधिक कि मैं जीव भी हूँ और संगी पंचेंद्रिय हूँ, तो जीव प्लस शरीर, अधिक जान लिया। समझ आई बात? हम्म, और विपरीत ही जाने, एकदम विपरीत, ऑपोजिट। मैं तो शरीर ही हूँ, ये विपरीत जाने। तो ऐसे 3 दोष सम्यक ज्ञान में नहीं होते, और संशय विभ्रम अनध्यवसाय नहीं होता, ये सम्यक ज्ञान। समझ आई बात? अभी जी देखो जी। व्युत्सर्ग, इसमें प्रत्याख्यान के 7 का नाम लेके 10 प्रकार कहे हैं, तो उसका वर्णन या ना इधर है और न गुरुदेव श्री ने भी उधर आगे कुछ किया है। देखेंगे कहीं और, भैया से भी चर्चा नहीं हुई कि किस ग्रंथ में इसका और विशेष वर्णन है। देखो छठवां क्या है? शरीर का ममत्व छोड़कर विशेष प्रकार से आसन पूर्वक ध्यान करना, वह यह व्युत्सर्ग नाम का आवश्यक। वो उनको शरीर का ममत्व तो छूट गया है, शरीर की आसक्ति भी छूट गई है, संजुलन मात्र शेष है, तो भी कायोत्सर्ग करते हैं, घड़ी घड़ी कायोत्सर्ग करते हैं, देह के प्रति कोई ममत्व नहीं। ये 6 आवश्यक यहाँ पर कहे हैं। इस प्रकार ये 6 आवश्यक का वर्णन किया। मुनि तथा श्रावक दोनों को इनका पालन प्रतिदिन करना ही चाहिए, इसलिए इन्हें आवश्यक कहा गया है। अतः मुनियों को इसका पालन सर्वदेश करना, श्रावकों को अपनी योग्यता अनुसार एक देश करना चाहिए। गुरुदेव श्री ने क्या व्याख्या की है, इसकी चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे। समय अपना जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो।